दोस्तों आप देखना चाहते हो हमारी दीदी ने सुखलौली की मैं वो नहीं खाती हूँ। पहुंचना नहीं कुछ है दीदी, हंसना नहीं कोई भी। अब ये दूध उबालने की प्रक्रिया चल रही है। एक तो सीन बताते हैं जो हमारे साथ हुआ था। हम हमारे ये वाले घर में नए आए थे ना, तपेली जाएंगे हम हाँ जिसमें अभी रहते हैं उसमें नए नए शिफ्ट हुए थे। उधर भी ऐसे सत्यनारायण की कथा कर रही थी और बर्तन मतलब हमारे पुराने घर से पूरे शिफ्ट नहीं हुए थे, तो पहले कथा करवा दी थी। तो फिर प्लीज आप कोई भी अपना कमेंट पास मत करना कि ऐसे वैसे। अब बर्तन नहीं थे, इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि ये किस लिए हो रहा है। जो समझ अभी आई है वो पहले नहीं थी हम लोगों में। ये मतलब सबके पीछे कुछ ना कुछ कोई ना कोई वजह होती है। चलो लगा दो इसमें। आग लगाओ। ये हो गई हमारी दीदी की गृहस्थी की शुरुआत। हाँ तो हम वो नीचे से बंद है गैस। तो हमको ऐसा कुछ पता नहीं था, पंडित जी ने बोला कि जाके दूध उफानो। हम बोले कि पंडित जी ऐसे दूध उफाने को क्यों बोल रहे हैं, हमको ऐसा कि वेस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो बर्तन थे नहीं, बड़ा सा तपेला था, उसमें हम दूध गर्म करने बैठे और उसमें से उठने नहीं। क्या दिक्कत है इसमें अंजलि नहीं। और दिक्कत आ गई है कुछ। हाँ लग गई आग। मैं तो डर गई। चलो बोलो माँ काली मैया मैया की की जय। जय। बोलो करली वाली मैया की जय। इसलिए इस बार हमने इतनी छोटी सी तपेली लाई। स्पेशली इसके लिए हम लोगों ने रात से डिसाइड कर लिया थी छोटी तपेली है, क्योंकि हमको ये पता नहीं था कि मतलब इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। दूध उफाना जाता है कि क्यों उफाना जाता है, हमको तो लगा खाली दूध गर्म करना है, तो हमने बड़ा सा तपेला रख दिया। और नहीं बाहर नहीं आ रहा था, बार बार पंडित जी पूछे कि वो मतलब बाहर आया तो बन गया दूध दूध बन गया। फिर दीदी ने दिमाग लगाया, चम्मच से लेके बाहर डाल दिया, लो बन गया। ये ऐसे कारनामे जो होते थे हम लोगों के साथ में। तो बस प्लीज कोई भी हमारी बुद्धियों पे अपना राय मत देना। ऐसा नहीं, किसी को आइडिया चाहिए तो हमसे ले सकते हैं, अच्छे अच्छे आइडिया देते हैं। जब मतलब समझ नहीं होती है ना तो ये तिगड़म वाले काम करने पड़ते हैं, पर अब समझ आ गई तो पहले से सब व्यवस्था रखने लगे कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो अभी वैसे तो यहाँ पे भी हमने होशियारी सब ले आए हैं, पर हम जो आज नहीं लाए। नहीं अभी अभी उन्हें उठानी नहीं तपेली उठाएगी। पर वही है कि कुछ और काम हो तो फिर इसका रखना पड़ेगा, फिर मैं ले आती चाची के घर से। कोई नहीं। और जो भी काम अभी रह गया वो उसका आज की आज पूरा कर देंगे फ्री में। बाजार जाया जाएगा पहले। मैं एक सिर दर्द की गोली भी लेके आई हूँ। मैं दीदी से बोला दीदी प्लीज रख लो, सिर दर्द होता है पर रखते हैं मतलब दीदी के पास ही रहते हैं। अब देखो कितना कितना मेरे को घाटा होगा, अब मेरे को सब खुद की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। नहीं तो पहले तो ही हो जाता कुछ भी दिक्कत तो गए दीदी के पास, दीदी ये अब दीदी इतने दूर आ गए, अब दीदी को कैसे। ऐसा नहीं, कुछ चीज हमारे पास होती है, कुछ चीज ऐसे सबके पास कुछ कुछ हो जाता है। अब सबको पूरा पूरा रखना पड़ेगा। अब सबको अपनी अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये होते हैं जॉइंट फैमिली के घाटे। एक तो गंदी आदत डाल देते हैं पहले साथ में रह के, फिर अलग हो जाते हैं, तो फिर जो साथ में रहने की आदत होती है ना तो बहुत खराब होती है। हाँ फिर मतलब देखो लड़ाई झगड़ा तो यूं ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लोग में होता नहीं है, बहुत बुरा वाला भी होता है। और वही बात हो जाती है, अब लड़ाई झगड़ा तो भाई बहन रहते हैं उनमें भी होता है। ऐसा ऐसे बोले बाल नोच लो ऐसा वाला भी होता है, और बोलते हैं हर जगह समझदारी काम आती है। बस वही है, क्या कर सकते हैं।
मेरे को अभी से याद आ रही है। किस तरह फूकने हैं? इस तरफ देखना है। अभी कौन सी तरफ है? राइट। हम इमोशनल होते रहे तब तक दूध उफन गया। ये इसमें लौंग डाले तो लौंग, काली मिर्च, हाँ मसाले में है ना। तो चलो अब हम अपना रसोड़ा चालू करेंगे। दीदी जो हमारी बैल्कनी गंदी है ना उसको साफ करेंगे। ये बैल्कनी गंदी, सफाई तो कर दी थी पर कबूतरों का कुछ नहीं कह सकते, उनने बहुत सारा प्रसाद रख दिया इधर। तो फिर तब तक के लिए अब हम रसोड़ा चालू करेंगे। वैसे तो हम लोग नहा धो के आए हैं बट दीदी इधर साफ करके फिर से नहाएंगी, इसलिए ये वाला तेल चलेगा ना? शायद है अपना ही है ना, सिम तेल वाला ही है ना। हाँ सब तेल। चलो अब थोड़ा साथ ले आएगी तो बर्तन लेके करेगी। हाँ मेरी हाँ वो तीसरी आई नहीं है, आएगा वो। क्या अभी घर पे बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं तो हम इधर फटाफट कर ले। इसके लिए उसके पास बहुत बड़ी जवाबदारी छोड़ के आए हैं, बच्चे और सासू माँ। चलो रसोड़ा चालू करें। तो अब यहाँ पर दीदी भोग के लिए हलवा बना रही हैं सूजी का। और मैं वहाँ पर गेट पर कोई आ गया था तो मैं उधर देखने चली गई थी कि कौन आया हुआ है। हमारी दादी आ गई थी तो बस वही दीदी ने उनके पैर छुए। और फिर मैं इधर शायद चने उबालने रखने थे तो उनको ही धो रही थी या कुछ ऐसा ही कुछ कर रही थी। हाँ, और दादी से भी बात करती जा रही थी। ले अंजलि, ले तू अकोल इसको, मैं जा रही हूँ। अकोल के रख लेना और फिर वो बड़ी कढ़ाई आ रहा है ना तो उसमें फिर अब माँ से पूछा जैसा कि पानी शक्कर डलेगी। शक्कर ज़्यादा ये डब्बे में दूसरे नंबर पे। अच्छा बैठ जाओ माँ। यहाँ पर मैं ये भोग का प्रसाद बना रही हूँ और इसमें धीरे धीरे मतलब ये बनने के बाद दादी से कोई होता है ना तो उससे पूछे बिना बना रहा नहीं जाता कि कैसे क्या कर ले, आदत है। तो ऐसे ही उनको बुरा ना लगे इसलिए उनको पूछ के बना रहे हैं। और इधर आधा अनेहा भी आ चुकी है और पंडित जी भी सब आ चुके हैं और खाना भी काफ़ी हद तक बन चुका है। और अब बस कुछ पूड़ियाँ तल के हम लोग भी इधर आकर बैठेंगे। फ़िलहाल तो दीदी और भैया इधर पूजा में बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत रह गया था तो हम लोग उधर खाना कंप्लीट कर रहे थे मैं और नेहा। और इधर हमारी दादी और सास वगैरह हैं सारी, चाची सास, दादी सास सब इधर आए हुए हैं। मतलब ज़्यादा नहीं बुलाए थे हमने, खाली फैमिली मेम्बर्स थे। यही अपना करेंगे और इसी से तो एक समय क्या हुआ कि सभी 88 एकादशी भगवान सूर्य जी के पास गए। तब जब कोई भी परेशानियां होती है, कोई कठिनाई होती है तो ऋषि हे गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं अब मैं अभी आ गई है बारी। अभी बस हाथ लगा दिए बोली मैं पूड़ी बना रही हूँ। तो बस हमारे पंडित जी आ गए हैं, आज कथा चल रही है। थोड़ी थोड़ी क्लिप लेंगे, ऐड कर देंगे। सब लोग आए हुए हैं तो शूटिंग कंटिन्यू रहना पॉसिबल नहीं है। अभी फिर कन्या पूजन भी होगा इसलिए मैंने आई नहीं थी। मैं थोड़ा ऐड कर दूँ नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगी ब्लॉग में कि मेरे को ले आई। बस
तो देखो दीदी उधर कथा पूजा में बैठे हुए हैं, इसलिए वो अभी इधर नहीं है, एंड हुए हैं, हम सीधे नीचे आपको कुछ कम से बात करेंगे। जैसे ही साथ साथ में मैं ब्लॉग का मजा लो। नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुमके जगन जाऊं स्वामी जगन जाऊं मैं बिसरी तुम्हारी ओम जय जगदीश। अब इधर कथा पूरी हो चुकी है तो हमने कन्याओं को खाने के लिए बिठा दिया है। कन्याएं खा लेंगी तो वैसे वैसे सारे फैमिली मेम्बर्स धीरे धीरे खाने खाते जाएंगे। और दीपांशु आए कर रही है और मैं इधर बड़े प्यार से दादी के लिए खाना परोस के लेकर जा रही हूँ। देखो कैसे बच्चे को ये हमारी दादी सास हैं, ज़्यादा दिखती नहीं है क्योंकि वो यूँ कह रही हैं कि मैं पल्लू से कर लूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। बट अब क्या, बूढ़े बुजुर्ग हैं, सब अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। मैं बोल रही हूँ दादी पेट भर के खाना खाना, ठीक है। अरे ओ मेरी ये वाले देवर की देवरानी, अरे बाप तुम जहाँ भी हो यो निशा देगा। शादी के बाद बहुत खुश रहने वाली हो। ये मेरी देवरानी बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट देवरानी है। देवर देवरानी दोनों का काम कर रही है बेचारी। तुम जहाँ पर भी हो तुम्हारे बदले का काम कर रही है। हमारे आने के बाद हमको कोई शिकायत नहीं रहेगी कि तुम्हारी देवरानी में काम नहीं हुआ। ओए हाँ ये गलत बात है। देवर अभी आगे चमचा ला रहा है तो उसके लिए कितनी तारीफ की जा रही है। इसको बोलते हैं जलन। मैंने भी किया है। जलन नहीं बोलते हम, इसको भेदभाव बोलते हैं। वाह क्या अब कन्याओं ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है तो फिर अब इनकी विदा से पहले मैंने बोला थोड़ा आशीर्वाद हम भी ले। कन्या तो वैसे भी माता का रूप होती हैं तो इधर आशीर्वाद ले रहे हैं और ये हम लोग खाने बैठ गए हैं। बहुत बुरी हालत हो रखी थी, बहुत ज़्यादा बुरी, क्योंकि बस गर्मी है ना इसलिए। खाने पीने के बाद बर्तन सारे लेकर सपन बहुत फैला हुआ है रसोई। दीदी तुम भी कुछ बोल लो। दीदी व्यस्त है अभी, मेरा समझने में दीदी सब सेट करके रख रही है। दीदी बर्तन मांज रही है। दीदी अकेले कर जाएंगी। बहुत हालत खराब हो गई। बहुत बुरी तरह मत्था दर्द हो रहा है, चाय नहीं मिली। कहीं अदरक नहीं मिला। अदरक आई भी हमें चाय मिली नहीं है। हम चाय के लिए बहुत बेताब है। पूरा प्रोग्राम पत गया है, 4 बज रहे हैं, घड़ी में दिख रहा हो तो 4:30 बज रहे हैं। 4:30 हो गया। हाँ 4:30 पर अदरक नहीं मिली। अंशु देगा मतलब। और आज हम पार्टी करेंगे नानी के घर पिज्जा। अगले अभी कुछ नहीं, अभी बहुत थके हैं। अब ये ब्लॉग का एंड हम यही करते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा है। एक क्या हुआ?
जाए बच्चा हो जाए कि नाक में। तो बाय बाय गाइस, तब तक के लिए राधे राधे। बटन